परम प्राप्तव्य यदि कुछ है तो वह ईश्वर है। केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग समस्त प्राणियों में ब्रह्म को उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। यह मनुष्य जीवन खास तौर से ब्रह्म को जानने के लिए ही प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में मां देवहूति और कपिल भगवान का संवाद है, और उस संवाद में कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा है, माता, देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति होती है। यह जीव 84 लाख योनियों में चला जाता है। 2.25 अरब वर्ष लग जाते हैं 84 लाख योनियों में भटकने में। भटकते भटकते फिर यह जीव अन्न की योनि प्राप्त करता है। चना, गेहूं, मटर आदि अन्न, यह भी एक शरीर ही है, अन्न की योनि। उस अन्न को पुरुष खाते हैं, माताएं खाती हैं। अन्न के खाने से शरीर में रस बनता है, रक्त बनता है। रक्त से पुरुष देह में वीर्य बनता है और नारी की देह में रज बनता है। रज वीर्य के संयोग से धीरे धीरे माता के पेट में शरीर का निर्माण होने लग जाता है। उतना बताने का भी समय नहीं है, कितने दिनों में यह शरीर कितना बड़ा बनता है, लेकिन बनने लग जाता है। बनते 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 जब 9 महीने का शरीर माता के गर्भ में होता है, अथ नवमे मासी ज्ञान करण संपूर्णो भवति पूर्व जातिं स्मरति शुभाशुभं च कर्म विन्दति। गर्भोपनिषद में मंत्र है। 9 महीने का जब यह शरीर होता है, तब इस शरीर में जीव को माता के गर्भ में होने वाले दुख सुख का अनुभव होने लग जाता है। जिस कर्म से शरीर के अंदर दुख उत्पन्न हुआ है, वे सारे कर्म जीव को चलचित्र की भांति दिखलाई देने लग जाता है। पूर्व जातिं स्मरति शुभाशुभं च कर्म विन्दति। जैसे सिनेमा हॉल में हम लोग सिनेमा देखते हैं, वैसे ही माता के गर्भ में वह गर्भस्थ शिशु अपने कर्म के चित्र को देखता है। इस जन्म में हम इस योनि में थे, इस जन्म में हम इस योनि में थे, इस तरह के कर्मों को करते हुए हम आ रहे हैं। उन अपने किए हुए कर्मों को देखते हैं, कर्म योनियों को देखते हैं, और अपने भयंकर अशुभ कर्मों के पहाड़ को देख करके वह जीव घबरा जाता है।
इतना हमारा किया हुआ अशुभ कर्म है, फिर तो इस अधोगति से हम मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए वह जीव उस वक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, इस अपराधी जीव को इस महाकष्ट से आप हमें कब बाहर निकालेंगे? हमारा यहाँ एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। न बाहर की हवा वहां पहुंच सकती, न बाहर की गर्मी पहुंच सकती है। माता जब मिर्च मसालेदार भोजन करती है, उससे तीखा रस बनता है। उस तीखे रस का संस्पर्श उस बालक के कोमल शरीर से होता है। उस बालक का कोमल शरीर जलने लग जाता है। माता के पेट के कीटाणु उस बालक का दंशन करता है। न किसी से कह सकता, न उसकी पुकार को कोई सुन सकता। मांडुक्य उपनिषद में लिखा हुआ है, जैसे सांप के मुंह में पड़ा हुआ मेढक सांप के मुंह से निकलने के लिए छटपटाता है, वैसे ही गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ से भयंकर कष्ट को पाकर निकलने के लिए आकुल व्याकुल होता है। पुराणों में चर्चा है, जैसे कुंभी पाक नरक में जीव तड़पता है, जैसे कुंभकार लोग आवे में बर्तन को पकाता है, वैसे ही जीव को यमदूत कुंभी पाक नामक नरक में पकाता है। उसी तरह का कष्ट माता के गर्भ में बालक को होता है। वह बालक आकुल व्याकुल होकर के परमात्मा से प्रार्थना करता है, हमें इस कष्ट से कब बाहर निकाला जाएगा, कब बाहर निकाला जाएगा। उस समय ईश्वर की वाणी माता के गर्भ में उस बालक को सुनाई पड़ती है, तुम यहां से क्यों निकलना चाहते हो? वह बालक कहता है, यहां मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। ईश्वर की पुनः वाणी होती है, अच्छा यहां बहुत कष्ट हो रहा है, तो बाहर निकल कर करोगे क्या? वह गर्भस्थ बालक कहता है, यदि यहां से हमें आप बाहर निकाल देंगे तो हम आपका भजन करेंगे। तृतीय स्कंद में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इतना कहा है कि हम आपका इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि दोबारा इस कष्ट में आना नहीं पड़े। पुनः ईश्वर की वाणी होती है, यदि नहीं करोगे तब दगा तो पहले से ही मन में है, इसीलिए चुप हो जाता है। ईश्वर की वाणी होती, बोलते क्यों नहीं? यदि नहीं करोगे तब भगवान आप बताओ मैं क्या बोलूं? तब ईश्वर की वाणी होती है कि आप यह कहकर जाओ, यदि मैं भजन नहीं करूंगा तो फिर आप मुझे यहीं पहुंचा देना, यहीं फिर से पहुंचा देना, इसी शर्त पर बाहर निकालूंगा। यही शर्त हमने माता के गर्भ में ईश्वर से किया है। 3300 कोटि देवता का वहां कोई नाम नहीं है।
किसी भी भगवान का नाम वहां नहीं है, किसी भी देवियों का नाम वहां नहीं है, केवल ईश्वर का नाम है। क्योंकि यह जीव जो है उसी ईश्वर का अंश है। जिस ईश्वर ने कर्म के अनुसार इस जीव को माता के गर्भ में पहुंचाया है। इस माताओं को आने जाने से रोको स्वयं सेवक, ये सुनने वाले एक भी नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। यह जीव ईश्वर का अंश है। कर्म के अनुसार माता के गर्भ में ईश्वर ने इसको डाला है, सजा भुगतने के लिए। और वहां पर उसी ईश्वर से इन्होंने प्रतिज्ञा की है, शर्त की है, यदि मैं भजन नहीं करूंगा तो फिर से यहीं पहुंचा देना। इस शर्त के तहत, इस प्रतिज्ञा के तहत परमात्मा ने कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही, अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा ने जीव को मनुष्य का शरीर दिया, माता के गर्भ से इसे बाहर निकाल दिया। तो माता के गर्भ से हम बाहर निकले हैं किस काम के लिए? जो प्रतिज्ञा किए हैं उसी काम के लिए। कर क्या रहे हैं? क्या सोचते हैं बाहर निकाल दिया गया तो फरार हो जाएंगे? यहाँ की सरकार से आप फरार हो जाएंगे, लेकिन वहाँ की सरकार इतने पावरफुल हैं उनसे आप फरार हो नहीं सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, वो पावरफुल ईश्वर, चेतन का भी चेतन, फरार कहाँ होंगे? ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं, अनन्य, बढ़ाते बड़ा, उनसे तगड़ा कोई भी नहीं हो सकता। छोड़ते छोटा, उनसे सूक्ष्म भी कोई नहीं हो सकते, उनसे बाहर कोई भी नहीं हो सकते। बढ़ाते बड़ा, छोड़ते छोटा, मैं ही ते सब लिखा। बहुत पावरफुल है ईश्वर, उनसे हम लोग फरार नहीं हो सकते। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज की वाणी है, प्रभु हो क्रोटिन दोष हमारो, कहा छिपाऊं छिपत नहीं तुमसे, रवि शशि नयन तिहारो। हे प्रभु, आपने हमें बाहर निकाल दिया तो भी हम सुधरने के लिए राजी नहीं हैं। अपराध पर अपराध किए चले जा रहे हैं, लेकिन आपसे मेरा अपराध छिप नहीं सकता। कहा छिपाऊं छिपत नहीं तुमसे, रवि शशि नयन तिहारो। दिन में हम छिपना चाहेंगे तो आप सूर्य की आंख से देख लेंगे, रात में छिपना चाहेंगे तो आप चंद्रमा की आंख से देख लेंगे। हम आपसे छिप नहीं सकते। तो बिहार के एक बड़े होशियार सत्संगी ने मेरे से कहा, पढ़ा लिखा था,
हम अमावस्या की रात्रि में छिप जाएंगे। उस रात ना सूरज है न चंद्रमा है, उस रात छिप जाएंगे। अच्छा, बहुत दिमाग लगाया। परमात्मा से छिपने के लिए बहुत दिमाग लगाया। लेकिन सुन लीजिए, सारी दुनिया का दिमाग जहां जाकर खत्म हो जाता है, वहां से संत का दिमाग शुरू होता है। उस दिमाग वाले ने लिखा है, जल थल अनल आकाश पवन मिली, पांचों हैं रखवारो। जल थल अनल आकाश पवन, ये पांचों तत्व जो हैं परमात्मा के पहरेदार हैं, रखवाले हैं। इन पांचों से आप कहां जाएंगे? तब कहा कि जहां ये पांचों नहीं हैं वहां चले जाएंगे। फिर संत कहते हैं, अच्छा जहां ये पांचों नहीं है वहां चले जाओगे। जहां ये पांचों नहीं है वहां परमात्मा का सबसे बड़ा पहरेदार काल रहता है। रहत सदा संग साथ न छाड़त, अकाल पुरुष बरियारो। अब कहां जाओ? जीव कहता है, हम तो वहां के रहने वाले हैं जहां काल भी नहीं रहता है। हम मूल रूप में वहीं के रहने वाले हैं जहां काल नहीं है, वहां चले जाएंगे। अच्छा, वहां चले जाओगे तो सुनो, भीतर बाहर बैठे रहो हैं, घट घट बोल निहारो। सुख दुख पाप पुण्य के मालिक, निज जन जानि उबारो। वो परमात्मा तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे बाहर भी है। कहाँ जाओगे उनसे? उनसे हम बच नहीं सकते हैं। ऐसे परमात्मा से हम माता के गर्भ में शर्त करके बाहर आए हुए हैं। अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन पता चलेगा। संत गीतानंद जी महाराज ने लिखा है, यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। वे परमात्मा यमराज बनकर अपने अदालत में बुलवाएंगे और वहां पूछेंगे, बताओ क्या सब करके आए हो? क्या कहकर तू गया था मेरे से? क्या सब करके आए हो? बताओ। उस दिन क्या बताएंगे? पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहो, क्या बताओगे? कह देना हम फैक्ट्री लगा करके आए हैं, इलेक्शन लड़कर आए हैं, लड़के बच्चे पैदा करके आए हैं, खेत में गेहूं मक्का बो करके आए हैं, एसपी कलेक्टर बनकर आए हैं, और वे मालिक खुश हो जाएंगे। कितना भी दलील दोगे, इन दलीलों से वे परमात्मा खुश होने वाले नहीं हैं। उस दिन तो पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये 2 दिनों का सत्संग कार्यक्रम केवल भोज खाने के लिए नहीं है। 2 दिनों के कार्यक्रम में हम यहाँ भोज खाने के लिए नहीं आए हैं। परमात्मा से जो शर्त किए हैं माता के गर्भ में, उसी शर्त की याद दिलाने के लिए आए हैं।